तुम न रहोगे, हम न रहेंगे, लेकिन रहेंगी निशानियाँ। नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उनके प्यार, उनके साथ और फिर अलग होने की दास्तां को बयान करता है। राज कपूर साहब और नरगिस की पहली फिल्म आग में दोनों एक साथ दिखे थे, लेकिन हकीकत में इनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी दास्तां से कम नहीं थी। राज कपूर साहब उस वक्त सिर्फ पृथ्वीराज कपूर के बेटे के तौर पे जाने जाते थे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। और जैसे ही अपनी फ़िल्म बनाने का उनको मौका मिला तो वो स्टूडियो भी देखने लगे थे। तब उन्हें पता चला कि जद्दन बाई अपनी फ़िल्म रोमियो जूलियट की शूटिंग महालक्ष्मी स्टूडियो में कर रही हैं। तो वो वहाँ पहुँच गए स्टूडियो देखने और शूटिंग भी देखने के इरादा को लेकर, लेकिन जद्दन बाई वहाँ नहीं मिली। तब राज कपूर साहब उनके घर पर पहुँच गए ताकि मुलाकात कर सकें। लेकिन राज कपूर साहब को ये कहाँ मालूम होगा कि कुछ ही पलों में उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। दरवाज़ा खोला नरगिस ने, और आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि फ़िल्म बॉबी में जब ऋषि कपूर डिम्पल के घर जाते हैं पहली बार, तब डिम्पल दरवाज़ा खोलती हैं और डिम्पल के हाथों में लगा बेसन उनके बालों में लग जाता है। दरअसल ये सीन राज कपूर और नरगिस की पहली मुलाकात का सच्चा वाक़या था, जो उनके पहले मुलाकात के लगभग 27 साल बाद हूबहू उतारा गया था फिल्म बॉबी में। राज कपूर साहब पहली नज़र में ही नरगिस के दीवाने हो चुके थे और नरगिस ने अपनी एक दोस्त नीलम को कुछ यूँ बयां किया था राज कपूर साहब से पहली मुलाकात को कि एक नीली आंखों वाला मोटा पिंकी आया था घर पर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में आ गई बहार। 10 सालों तक ये जोड़ी साथ साथ जुड़ी रही। 16 फिल्मों में दोनों एक साथ नज़र आए, जिसमें 6 RK बैनर की फिल्म थी। अच्छा, एक बात जो नरगिस की माँ से ताल्लुक़ रखती है कि नरगिस की माँ फ़िल्में बनाती थीं, प्रोड्यूस भी करती थीं, डायरेक्ट भी करती थीं, उनमें एक्ट भी करती थीं, म्यूज़िक देती थीं और सिंगर भी हुआ करती थीं। मतलब सब कुछ करती थीं। शोमैन राज कपूर कहे जाते हैं, मगर उनसे पहले शो वुमेन अगर खिताब दिया जाए तो वो जद्दन बाई यानी नरगिस की माँ को ही दिया जाएगा। नरगिस बड़ी शख्सियत के आसिफ, कमाल अमरोही, दिलीप साहब, बलराज साहनी, चूँकि इन लोगों का आम तौर पे उनके घर पे आना जाना था, तो उनको देखते हुए, उनसे मुतासिर होते हुए वो बड़ी हो रही थी। तलाशे हक़ फ़िल्म में बच्चे के किरदार से तो 14 साल की उम्र में महबूब खान की फ़िल्म तकदीर से डेब्यू किया, तो यहाँ से शुरू होकर जहाँ तक नरगिस गईं, एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया। उन्होंने सुपरस्टार थीं और बहुत बड़ी फ़ी लिया करती थीं अपनी फ़िल्मों के लिए। राज कपूर साहब बहुत ही टैलेंटेड एक्टर और बेइंतहा गुड लुकिंग तो थे ही, और बिलाशुबह नरगिस खुद भी हुस्न की तराशी हुई मदहोश करने वाली शख्सियत की मालकिन थी। नीली नीली आंखों वाला बला का खूबसूरत शख्स अगर सामने आता है और आपका साथ ज़िंदगी भर के लिए मांगना चाहता है, तो फिर इनकार की कोई वजह नहीं रहती है। हालांकि उस वक्त भी राज कपूर शादीशुदा थे और बच्चे भी थे उनके। अच्छा, एक बात गौरतलब है कि दोनों की जो साथ की फ़िल्में हैं, उनमें उनकी केमिस्ट्री में एक जज्बाती रिश्ता, अनसेड लव भी साफ साफ दिखता है। फिल्म बरसात बनाने तक नरगिस पूरी तरह से राज कपूर के लिए डिवोटेड हो चुकी थीं। RK बैनर्स में जब पैसे की कमी हुई तो नरगिस ने अपने गहने तक बेच दिए थे, और यहाँ तक कहा जाता है कि नरगिस ने दूसरे डायरेक्टर के साथ काम करके RK फिल्म्स की खाली तिजोरी को भी भरने का काम किया। RK बैनर्स को खड़ा करने में साझेदार थीं नरगिस, और अपनी माँ के काफ़ी करीब थीं, जो इसी फिल्म के दौरान दुनिया से रुखसत हो गई थी। माँ के गुजरने के बाद नरगिस राज कपूर के काफ़ी करीब आ चुकी थी। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो 10 मार्च 1950 को बरसात रिलीज़ हुई थी। इसी फिल्म के एक बेहद रोमांटिक सीन से RK फिल्म्स को उनका मशहूर लोगो मिला था। इधर कृष्णा राज कपूर, जो राज कपूर की हमसफ़र थी, वो भी राज कपूर और नरगिस के रिश्ते से बेखबर नहीं थी, और नरगिस के बड़े भाई अख्तर हुसैन नरगिस को समझाया करते थे, बेबी तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, राज कपूर को भूल जाओ, अपने काम पर ध्यान दो और शादी करके अपने घर संसार को बसाओ। लेकिन नरगिस को जैसे राज कपूर के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। इसी बीच साल 1951 में फिल्म आवारा आई, जिसमें राज कपूर को बतौर डायरेक्टर और हीरो
पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। कहते हैं 1953 में आई फिल्म आह के बाद राज कपूर ने ये फ़ैसला लिया था कि नरगिस अब सिर्फ उनके साथ उनके बैनर में ही काम करेंगी, और इस फ़ैसले के बाद नरगिस अपनी निजी ज़िंदगी और करियर में पूरी तरह से राज कपूर पे मुनहसर यानी कि डिपेंड हो चुकी थी। नरगिस के भाई और फिल्मी दुनिया के कई करीबी लोगों ने नरगिस को समझाया था, जहां फिल्म इंडस्ट्री में नरगिस के नाम का डंका बजता था, अब काम के नाम पर सिर्फ फिल्म 420 थी उनके पास। तू ना आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना ना आया हमें। देव आनंद ने कहा था 6 हफ्तों के सोवियत संघ के दौरे पर नरगिस दौड़ते भागते राज कपूर को तैयार करती और अपना भी काम संभालती। सोवियत संघ में ही नरगिस को पहली बार एहसास हुआ था कि राज कपूर अपनी फिल्मों में उनका किरदार छोटा दे रहे हैं, वहीं अपना वो बड़ा और मजबूत किरदार निभा रहे हैं अपनी हर फिल्म में। और मॉस्को जब नरगिस गईं तो उन्हें ये यकीन हो गया, क्योंकि मॉस्को में नरगिस के बारे में किसी ने पूछा तक नहीं, बल्कि लोगों ने ये समझा कि ये मिसेस कपूर हैं, और ये तमाम वाक़े नरगिस को अंदर तक झिंझोड़ गए। अब नरगिस अंदेशों में घिरी रहती थी और राज कपूर को शादी के लिए ज़्यादा दबाव देने लगी। हालांकि राज कपूर उनसे कहा करते थे कि वो उनसे शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन इस दौरान राज कपूर के बच्चे भी हुए, और 9-10 सालों के लंबे रिश्ते के बाद अपने रिश्ते की बुनियादी हकीकत को नरगिस शायद अब समझने लगी थी। 1955 में आई फिल्म के बाद दोनों के बीच की दरारें सबको साफ दिखने लगी थी। फिल्म का नाम था श्री 420। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहाँ मंजिल। राज कपूर की खातिर बाहरी दुनिया से ख़ुद को काट लेने के गलत फ़ैसले का खामियाजा अब नरगिस झेल रही थी। जिस दुनिया में तुम पहुंच चुके हो राज, वहाँ हर चीज़ बेची और ख़रीदी जाती है, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ राज, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। नरगिस अपने भाई के पास वापस गई और कहा था भैया मुझे काम दिलवाइए, और भाई की कोशिशों से नरगिस को कई फिल्में मिली। 1956 में आई फिल्म जागते रहो इन दोनों की जोड़ी की, यानी राज कपूर और नरगिस की जोड़ी की आखिर फिल्म बनी। इस फिल्म के आखिर सीन में नरगिस नज़र आती हैं और राज कपूर को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाती हैं। इसके बाद राज कपूर फिल्म फागुन में नरगिस को एक बूढ़ी औरत के किरदार में दिखाना चाहते थे, लेकिन नरगिस ने इनकार कर दिया। नरगिस के इस इनकार को राज कपूर ने उनका धोखा कहा था एक इंटरव्यू में। और नरगिस अब आरके बैनर से बाहर निकलकर महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया को साइन की। फिल्म मदर इंडिया, जो हिंदी सिनेमा के 5 पिलरों में एक पिलर मानी जाती है, नरगिस की निजी ज़िंदगी और करियर दोनों में बहार लेकर आई। ये नरगिस को भी कहाँ मालूम था कि फिल्म मदर इंडिया में गांव का एक सीन था, चारों तरफ पुआल फैला हुआ था और आग लग गई, और उस दिन हवा का रुख कुछ इस तरह हुआ कि आग तुरंत और बेकाबू हो गई, जिसमें नरगिस फंस गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस आग में जाएं और नरगिस को बचा कर लाएं। एक नया लड़का जो काफ़ी गुड लुकिंग था, वो बिना अपनी परवाह किए आग में कूदकर नरगिस को बचाकर निकाल कर ले आते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि सुनील दत्त थे। इस पूरे मामले में वो खुद भी जल जाते हैं कि ये कोई मामूली इंसान के करने वाली मामूली सी बात नहीं थी। नरगिस ने ये महसूस किया कि कोई इंसान मुझे अपने आप से ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। अच्छा, एक बात और, नरगिस ने कभी भी हील्स नहीं पहना था। वो कभी भी राज कपूर के साथ पार्टीज़ में जाती या शूटिंग पे या कहीं भी, तो वो हील्स नहीं पहनती थी, क्योंकि राज कपूर का कद थोड़ा कम था। लेकिन अब नरगिस ने हील्स पहनना शुरू कर दिया। राज कपूर साहब ने कहा था, एक दिन वो मुझसे मिलने आई तो हील्स पहने हुई थी और 20 मिनट तक मैं उसकी हील्स ही देखता रह गया था। फिर मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब वो गुजरात में शूटिंग कर रही थी तो उनका ड्राइवर राज कपूर के पास आए और बोले कि बेबी ने अपना हारमोनियम और सैंडल्स मंगवाए हैं। तब राज कपूर कहते हैं कि मैं समझ गया कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऊंचे कद का इंसान आ गया है। 18 मार्च 1959 को नरगिस और सुनील दत्त की शादी हो गई, लेकिन इस शादी को कुछ वक्त के लिए छुपाना पड़ा था, क्योंकि मदर इंडिया में नरगिस और सुनील दत्त माँ और बेटे के किरदार में थे। इस शादी के वक्त नरगिस अपने करियर के पीक पर थी और सुनील दत्त काम की तलाश करते फिल्म इंडस्ट्री में
नया चेहरा थे। नरगिस एक आलीशान लाइफस्टाइल जीने वाली लड़की थी, लेकिन सुनील दत्त के पास उस वक्त कुछ नहीं था। थोड़े फर्नीचर्स, किचन में भी थोड़ा सामान, 4 फ्लोर की बिल्डिंग में वो चौथे फ्लोर पर रहते थे और उस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं थी। लेकिन जो लोग उस वक्त नरगिस को जानते और देखते थे वो बताते हैं कि इतना खुश उन्होंने नरगिस को कभी नहीं देखा था। 3 बच्चों की माँ बनी नरगिस का हर ख्वाब पूरा हो रहा था, शादी, घर, बच्चे। नरगिस ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार किया तो वो न राज कपूर थे और ना ही सुनील दत्त, वो थे संजय दत्त। और अगर सबसे ज़्यादा किसी ने नरगिस को ख़त्म किया, तकलीफ़ दी, तो वो भी थे संजय दत्त ही। नरगिस ये कहा करती थी कि ये मुझे मार डालेगा। दुनिया के तमाम नशे संजय दत्त करते थे और नरगिस ही नहीं, सुनील दत्त साहब नहायत ही शरीफ, नेक और बाकिरदार इंसान थे। तो इन दोनों को मतलब पता ही नहीं था कि नशा क्या होता है या सुनील दत्त साहब कैसे संजय दत्त को इससे बाहर निकालें। और इसी बीच नरगिस के कैंसर का पता चलता है। सुनील दत्त साहब बेहद केयरिंग और लविंग हस्बैंड, बिल्कुल साए की तरह साथ हर पल रहे नरगिस के। नरगिस का हाथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, उनके बच्चे बताते हैं। दत्त साहब ने दुनिया के तमाम बड़े डॉक्टरों से सलाह ली, तमाम जतन किए नरगिस के लिए कि उनको बचा लें, लेकिन बीमारी बढ़ती ही गई। वो एक खूबसूरत, चुलबुली, प्यारी औरत जो थी, उसका सारा बदन स्याह हो गया था। उस हालत में भी संजय दत्त की तकलीफ़ उनके दिल में थी। न जाने दुआओं का असर था या क्या था। 3 महीने के बाद वो कोमा से बाहर आईं और घर के सारे शीशे तक छुपा दिए गए थे कि नरगिस अपना चेहरा ना देख सकें। लेकिन किसी दिन कहीं से उनको एक शीशा उनके हाथ लग गया और ख़ुद को उन्होंने देख लिया और वो बहुत रोईं, मतलब फूट फूट कर वो रोईं। उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो चला था कि अब उनके पास वक्त बहुत कम है। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी वो देखकर इस दुनिया से जाना चाहती थी, मगर रिलीज़ के 5 दिन पहले वो दुनिया छोड़ गईं और अपनी माँ के बिल्कुल बगल में उन्हें दफनाया गया था। कहा जाता है फिल्म के प्रीमियम पर सुनील दत्त और संजय दत्त के बीच की एक सीट खाली रखी गई थी, जो कि नरगिस की होती। अगर वो होती तो वहाँ बैठती। नरगिस के आखिरी सफ़र में राज कपूर साहब भी शामिल हुए थे, लेकिन वो पूरे वक्त अपना काला चश्मा पहने हुए थे और भीड़ का हिस्सा ही रहे, वो सामने नहीं आए। कृष्णा राज कपूर बताती हैं, नरगिस की शादी वाले रात से न जाने कितनी रातों तक राज कपूर साहब शराब के नशे में धुत बाथरूम के टब में रात भर रोया करते थे। राज कपूर के ज़िंदगी में नरगिस के बाद भी प्यार की कहानियाँ रहीं, लेकिन नरगिस सुनील दत्त के साथ यादगार और खुशगवार ज़िंदगी गुजारकर दुनिया को अलविदा कह गईं। तो ये थी कहानी नरगिस की। ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद।